हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारआउट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों की क्रश की रीडिंग करने जा रही हूँ, उनकी एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे हम लोग। वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारआउट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर ही करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको अपने क्रश पर। तो मैंने जैसे आप लोगों से पूछा था कि बताइएगा आपको कौन सी टाइमिंग सही लगती है, तो काफी लोगों ने 9 PM बोला था और कुछ लोगों का 11 PM भी था, मतलब 11 बजे भी था और मैक्सिमम लोगों का 9 बजे था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे रीडिंग को अब पोस्ट किया जाए। ठीक है, आज से क्रश की रीडिंग, क्रश की वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएगी। अब इन केस कभी लेट हो गया तो 10 बज सकता है, 11 बज सकता है। बट देखो, कुछ लोगों ने 11 PM भी कहा था, 11 बजे भी बोला था। बट क्या है, देखो 11 बजे 9 बजे अपलोड हो जाएगी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 11 बजे देख लेना, ठीक है, और बाद में देख लेना। पर जो लोग पहले चाह रहे हैं उनके लिए पहले मिल जाए ना। तो यस, अब क्रश की वीडियो 9 बजे आएगी। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और फॉलो करके जाइएगा अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं रीडिंग को तो। ठीक है, चलिए, और एक एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है द स्टार। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आपके क्रश की एनर्जीज की बात की जाए, उनकी फीलिंग्स की बात की जाए, पहले जोडिक साइंस की बात मैं करूंगी। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर ये कुछ जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 18 नंबर, 17 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। आप दोनों के बीच में एक दूरियां यहाँ पर दिख रही है, डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, एक दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, जो कि चाहकर भी कम नहीं हो पाती है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि ये दूरियां, ये डिस्टेंस, अब चाहे कैसा भी डिस्टेंस हो, कि कम हो जाए, खत्म हो जाए, ये दूरियां मिट जाएं, ये स्टेबिलिटी मिले, या कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें वो अपने दिल को ना। पर आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि ये चाहता तो है या चाहती तो है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद फीलिंग्स है मुझे लेकर, मतलब मेरे अंदर ही ऐसी फीलिंग्स नहीं है, शायद वो भी फील करता है या करती है, उसके मन में भी मुझे लेकर फीलिंग्स है, कुछ ऐसा आपको लगता है, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो ना कि ये बताए, मतलब जल्दी से बता दे, जल्दी से एक्सप्रेस कर दे। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि समटाइम्स आपको लगेगा कि यार अब बता देगा, शायद अब बता देगी, क्योंकि इनके जेस्चर से, इनकी फीलिंग से। और आप देखोगे कि अपनी फीलिंग्स, अपने जेस्चर को ये बहुत नाइस वे में, अच्छे वे में कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये ना, कभी आप देखोगे कि बहुत एक्सट्रीम आपके लिए फील कर रहे हैं, एक्सट्रीम, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, और शायद फील करते हैं या पसंद करते हैं, या कुछ ऐसा आपको महसूस होगा इनको देखकर, इनके जेस्चर से। बट समटाइम्स यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत मतलब एक्सप्रेसिव तो है ही नहीं, लो एक्सप्रेसिव कहेंगे, अनएक्सप्रेसिव कहेंगे, कि ये मतलब आप कहोगे कि बुद्धू सा है। वो सॉन्ग है ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, तो वही दिख रहा है। सच में ये पागल ही है कि कितना आप इनको प्रिटेंड करते हो, अपनी फीलिंग्स जताते हो, हिंट देते हो, और समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है
काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि उतना नहीं करते हैं जितना आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार आप खुलकर बताओ, क्योंकि ये बहुत हाइड करते हैं। और मतलब इन्होंने एक तरीके से ना पीएचडी हासिल की है, ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में, इमोशंस को हाइड करने में, हाँ ये बहुत ज्यादा हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, लेस एक्सप्रेसिव हैं ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं लेकिन इनका कंसंट्रेशन आपकी तरफ, इनके थॉट्स, इनका कंसंट्रेशन आपकी तरफ बहुत रहता है। आपको लेकर ये बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा है कि चैलेंजेस हैं, ठीक है, डेफिनेटली चैलेंजेस है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत चैलेंजेस है आपको अपनी फीलिंग्स को, पहले तो खुद की फीलिंग से डील करना, जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए, फिर आपको शो करना, प्रिटेंड करना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना। तो चैलेंजेस तो काफी दिख रहे हैं जो कि ये बता नहीं पाते हैं, उस तरीके से जता नहीं पाते हैं, पर हाँ फीलिंग्स तो है भाई, आप मानो चाहे ना मानो, फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं इनके मन में। बट मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं जहां पर इनको आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया ना जाए, कुछ छुपाए ना, आपको बता दें, आपको जता दें कि ये जो फील करते हैं, जैसा फील करते हैं, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। बट समटाइम्स नहीं हो पाता है, मतलब नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, बट इनको बहुत चीजें चलती है कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो ऐसा सोच सकती है या ऐसा सोच सकता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं लेकिन ना आपके साथ एक हीलिंग वाइब तो इनको फील होती है, बहुत हील्ड फील करते हैं, बहुत मतलब एक तरफ अगर बहुत चीजें नेगेटिव फील करते हैं, बहुत एग्जॉशन फील करते हैं, तो एक तरफ पॉजिटिव भी फील करते हैं, एक हीलिंग भी फील होती है कि जहां पर ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ अच्छा है आपके होने से, क्योंकि मे बी आप काफी स्पिरिचुअल हो, आप बहुत अच्छे से चीजों को डील करते हो, समझते हो, अच्छे से समझाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बैलेंसिंग है, बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। और कभी आप इनका एक साइड देखोगे, कभी अदर साइड देखोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली इनका साइड क्या है, ये किस टाइप के हैं। कभी आपको लगेगा कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, या बहुत अच्छी है, और समटाइम्स आपको लगेगा नहीं है, शायद उतना फीलिंग्स नहीं है, या फिर अजीब सा है, या ना थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक है ये डेफिनेटली। तो बातों में लेना, अपनी बातों में कैसे लिया जाता है, ये इनको अच्छे से आता है। मैं आपको बता दूं क्लियरली, थोड़े से डिप्लोमेटिक, थोड़े नहीं कहूंगी, हाँ ज्यादा ही डिप्लोमेटिक ये हैं, डिप्लोमेटिक हैं ये, डिप्लोमेसी बहुत इजीली करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो मैं अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके भी देखती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ऐसा तो लग रहा है इनको कि बता दिया जाए अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कि कितना और छुपाएं, कब तक छुपाएं ना। तो मतलब एक्सप्रेस कर दें, बता दें और बोल दें, अब जो भी है, जो भी फील करते हैं, जैसा भी फील करते हैं, आपको बता दिया जाए। तो चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। द हैंग मैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड से दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, अपनी नेगेटिविटी में भी इवन। हाँ, इनका माइंडसेट मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, मतलब इस कनेक्शन को लेकर, इस आपको लेकर, या फिर मतलब बहुत चीजें चलती हैं। देखो फीलिंग्स, इमोशंस एक तरफ तो है, या एक तरीके से अट्रैक्शन तो है, बट इनको ऐसा लगता है ना कि यार सही नहीं है। तो फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, पर नेगेटिविटी है, ठीक है। मतलब इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत चीजें नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, बहुत चीजें नेगेटिव सोच लेते हैं। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, आप चाहें तो अपने क्रश के माइंड से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, जो आपको लेकर है, डेफिनेटली है, इस कनेक्शन को लेकर है, तो चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, तो बुक करा सकते हैं आप अपना स्पेल। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मतलब ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा
अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, अच्छी जॉब में हो सकते हैं, थोड़े लॉजिकल दिख रहे हैं, रैशनल दिख रहे हैं और ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये ना दूरियां कम करते हैं, ना आपको अपने इमोशंस फीलिंग्स को बताते हैं, ना प्रिटेंड करते हैं। पर नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, प्रपोजल देना चाहते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में, बट नहीं बढ़ना, नहीं कुछ करना। रीजन यही दिख रहा है कि वो दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, क्योंकि है ईगो स्टिक है या ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स से चांसेस है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ लोगों के क्रश, या फिर अपने करियर को लेकर कुछ लोगों के क्रश, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऑलरेडी इनके साथ कमिटेड है। मे बी आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, मे बी किसी और के साथ ये कनेक्शन में है, रिश्ते में है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। तो चांसेस दिख रहे हैं जहां पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर ये परेशान है, स्टक है और वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। अगर प्रॉपरली आपको शो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको दिखा नहीं रहे हैं फीलिंग्स, इमोशंस, क्योंकि आप कहोगे कि दी उसके मन में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो ये तो है कि वो बताता ही नहीं है, जताता ही नहीं है या जताती नहीं है, तो मैं कैसे मानूं ना? ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, फीलिंग्स, इमोशंस तो है, नहीं जताने का रीजन तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, किसी मैरिड, मैंने कहा ना, से डील कर रहे हो आप, या कोई ना कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, क्योंकि दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन हो सकता है ये आपके क्लोज हैं या फ्रेंड है, या मतलब कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट का कनेक्शन इसी बर्थ में हो सकता है। चांसेस दिख रहे हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से, तो है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड इनको फील होता है आपके साथ, या फिर मतलब पॉजिटिविटी अच्छा लगता है। और आप दोनों के बीच में चांसेस हैं एज डिफरेंसेस होने के। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है मुझे, जहां पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जो भी है फीलिंग्स तो फॉर श्योर आपके लिए है, पर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के साथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बर्डन है, ओवरलोडेड है, बर्डन दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस दिख रहा है, परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, आपको पता भी नहीं होगा कि इतना बर्डन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की हो सकती है, बहुत बहुत बर्डन दिख रहा है, भले ही ना दिखाएं ना जताएं, पर है अंदर ही अंदर से दुखी है, सैड है, परेशान है। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, अगर किसी के साथ जुड़े हैं ना, वहां पर रिग्रेट कर रहे हैं कि यार ये लाइफ में मेरे है ही क्यों मैं किसी और के साथ हूँ, काश ये आपके साथ होते। तो वो फीलिंग इनको आती है, भले ही नहीं दिखा रहे हैं, रीजन यही है, कुछ ईगो दिख रहा है, कुछ किसी के साथ कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिखाना, तो ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। 10 स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, इनकी फाइनेंसेस को लेकर भी स्ट्रेस दिख रहा है, या फिर कह सकते हैं कि लाइफ में मतलब जितनी, अगर आपको बहुत सुलझी लाइफ दिखती है, बहुत अच्छी इनकी लाइफ लगती है, या उतना अच्छा है नहीं, इतना सुलझा है नहीं। ठीक है, क्योंकि है प्रॉब्लम्स तो है फॉर श्योर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ही हैं, बहुत परेशान रहते हैं ये, बहुत एंजाइटी फील करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताना चाहते हैं, मतलब क्लियरली कुछ चीजें आपको कहना भी चाहते हैं, मतलब जो ये फील भी करते हैं कि बता दो, चलो ऐसा है वैसा है, तुम्हें पसंद है तो बताओ, या कुछ समथिंग दिख रहा है, क्योंकि बताना है। मतलब हो सकता है आप इनको गलत लेते हो, गलत वे में ट्रीट करते हो, या आपको, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको या तो इमेच्योर समझते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कैसा है, या ये बंदी कैसी है, ये पागल है, या मतलब ना मतलबी है, या फिर कुछ नेगेटिव सोचते हो। डेफिनेटली आप सोचते हो, या एक थॉट जरूर आता है, इनको भी लगता है कि आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है, और अच्छा नहीं लगता ना कि आप इनको गलत सोचो, गलत वे में लो, क्योंकि ये तो आपको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थॉट को क्लियर करना चाहते हैं। अब वो कैसे क्लियर होगा? बात करके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करके, चीजें क्लियर रख के, क्योंकि आपको भी क्या पता कि क्या है क्या नहीं है ना, एग्जैक्टली चीजें नहीं पता होती है, या इनके दिल में क्या है ना, तो वो सामने जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपको कैसे ही पता चलना है, राइट? तो यस, कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बहुत कुछ, पर बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डरते बहुत हैं आपसे, क्योंकि आप एज अ क्वीन
या किंग की तरह हो सकते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, खतरनाक हो सकते हो। मतलब इनको ऐसा लगता है यार कैसे बोलूं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, पता नहीं क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, तो कुछ ऐसी भी चीजें चलती हैं इनके माइंड में, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। तो नंबर्स की बात की जाए यहाँ पर 8 नंबर, 14 नंबर और 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 11 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 11 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन 11 नंबर का कार्ड, तो एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। मे बी चांसेस हैं इस रीडिंग के बाद आपको 11 दिखे एंजल नंबर, क्लेम जरूर कीजिएगा, या फिर दिख रहा है तो बहुत जल्दी आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अब कैसे भी आओ, भले आप कहो कि दी ये कमिटेड है, दी इसकी लाइफ में कोई है, या फिर नहीं बताएगा, नहीं बताएगी, या इसने मुझे मना कर दिया है, जो भी हुआ हो, आगे चलकर आप कनेक्शन जरूर दिख रहा है मुझे, ठीक है, आप दोनों का। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा। तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।